स्वार्थ पूरा होता है तो सत्संग अच्छा है, नहीं तो कहते कुछ नहीं मिला सत्संग में, तो मुझे सत्संग में मिलना चाहिए था, क्या लेने का प्रयास किया। सत्संग में कोई धन के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है, कोई बीमारी को ठीक करवाने के लिए आता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जैसा आपका ख्याल और नज़रिया होता है, आप प्राप्ति वैसा ही करते हैं। जैसा आप अंतर में हो वैसा ही बाहर रहा करो। जिसके खुद के दिल में पाप है वो दूसरा भला कैसे कर सकता है। आज इंसानियत का दिखावा तो सब करते हैं, लेकिन इंसान कोई कोई होता है। सच्चा इंसान वो होता है जो इंसान नाम का सुमिरन करता है, दूसरों का भला कार्य करता है, दूसरों के लिए हित के कार्य करता है। महाराज जी ने बताया कि इस दुनिया में रिश्ते नाते सब झूठ है, सब मोह माया और स्वार्थ के है। इनसे बचना ही जीवन का परम उद्देश्य है। मोह माया के रिश्तों को त्याग दो, कपट के रिश्तों को त्याग दो और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। और साथ ही गुरु महाराज ने कुछ ऐसी बातें सत्संग में बताई है जिनको हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक, सफल और सुखमय बन जाएगा। उन बातों को अगर हम अपने परिवार में लेकर आते हैं तो हमारा परिवार भी सुखमय हो जाएगा। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। वैसे अगर देखा जाए तो वो काल महाराज का ऐसा राज है कि सबकी बुद्धि फेरते हुए देर नहीं लगाता। सत्संग में कुछ दिन के लिए लोग आएंगे स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूरा होता है तो सत्संग अच्छा है, नहीं तो कहते कुछ नहीं मिला सत्संग में, तो मुझे सत्संग में मिलना चाहिए था, क्या लेने का प्रयास किया। सत्संग में कोई धन के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है, कोई बीमारी को ठीक करवाने के लिए आता है, कोई मुक्ति के लिए आता है। क्या नाम मुक्ति के लिए है। बल्कि एक लड़का है अपना यहाँ दिल्ली से, और वो भिवानी गया था। भिवानी गया तो दुकान से मिठाई लेने लगा प्रसाद के लिए। वो दुकान वाला कहने लगा, भाई बहुत जल्दी आ गए सुबह सुबह तुम तो। बोला कि हाँ जी हम बहुत जल्दी चल दिए थे। बोला दिनों जाओगे? बोले हाँ। बोला तो कितने दिन हो गए आपको? बोले हमें तो 20 साल हो गए वहाँ आते हुए। बोला 20 साल में आपने क्या पाया? बोला 20 साल की बातें तुझे 1 मिनट में बता दूँ मैं क्या पाया। 20 साल की बातें 1 मिनट में कैसे बता दूंगा मैं? बोला तो क्या बीमारी को भी ठीक कर देते हैं वो? बोला मूर्ख, बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक कर देगा। वो जो ठीक करते हैं वो चीज़ तुम जानते ही नहीं हो। वो तो जन्म मरण की बीमारी ठीक करते हैं। जो जन्म जन्मांतर के पाप है उन पापों को काटते, तो क्या जानता है? सत्संगियों की ये भाषा होती है। वो सत्संगी वो प्रेमी हैं, वो सत्संग को नाम की महिमा को जानते हैं। वो नाम की महिमा को क्या जानेंगे जो संसार की चाह लेके आते हैं। संसार की चाह लेके सत्संग में और गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारे लिए गुरु और सत्संग संसार है। मुक्ति के लिए जाओगे, नाम मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। ये संसार के काम तो कोई भी कर देगा। धन की जरूरत है किसी पैसे वाले के पास चले जाओ, नौकरी की जरूरत है किसी हकीम के पास चले जाओ, रोग बीमारी की जरूरत है हकीम के पास चले जाओ, लेकिन उनके पास तुम्हें नाम नहीं मिलेगा। उनसे तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे, पाप नहीं कटेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, जीवन नहीं सुधर सकता। काया का सुधार हो जाएगा, शरीर इंद्रिय भोग के सुख तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जन्म जन्मांतर की शांति नहीं मिलेगी। वो तो शांति नाम में मिलेगी और नाम गुरु से मिलेगा। इसलिए गुरु के पास सिर्फ नाम के लिए, अपने कल्याण के लिए और भक्ति के लिए जाओगे तो तुम्हें भक्ति मिलेगी। संसार की चीज़ों के लिए जाते हो तो ये तो और दूसरे लोग बहुत हैं तुम्हें दे देंगे, लेकिन विचलित ना हो छोटी सी बात के लिए। यहाँ सुषमा बहन बैठी हुई है, दुबई में रहती है, इसके साथ में दूसरी बहन है नीरू। उसको खांसी होगी, उसकी खांसी नहीं रुकती थी, खांसी नहीं रुकी, उसको एक पल के लिए चैन नहीं रहने देती थी। अब पिछले दिनों हम गए थे, फिर इकट्ठे थे वहाँ 4-5 दिन, तो उन्होंने ये बात मुझे अब बताई। वो कहने लगी, सुषमा ने भी उसको कह दिया, बोला सब कहते हैं तू वो एक शराब होती है उसकी एक घूंट ले ले खांसी चली जाएगी। बोली कि मैंने नाम ले रखा सुषमा, तूने नाम ले रखा, तू मुझे ये कहती है कि वो ले लूँ? बोली कि हाँ, बहुत वो तकलीफ में थी बेचारी, उसको सांस ही नहीं आता था। कहने लगी, बोली अच्छा। उसने क्या कहा कि उसने मंगवा भी ली, सबके कहने से मंगवा ली, लेकिन उसका मन नहीं, मंगवा के रख ली। कहने बताने लगी कि महाराज जी, मैं कहने लगी कि महाराज जी अगर ये मुझे ठीक करेगी तो ये तो मैं तो लेना तो नहीं चाहती, मैं तो इससे अच्छा मर जाना अच्छी समझती हूँ, मैं नहीं लूँगी।
ने बोली या तो मेरी खांसी ठीक कर दो और नहीं तो मैं आपको भी नहीं मानूंगी। तो सुबह को क्या है कि उसने वो मंगवा के रख ली, उसने ली नहीं। सुबह को उसकी खांसी बंद, एकदम ठीक। सुषमा और ये कहने लगी, बोला देखा ठीक होगी कि नहीं? ने बोली हाँ ठीक होगी। बोला ली? ने बोली और नहीं तो? ने बोला ले ली। ने बोला कैसे ली? ने बोला तुमने बताई थी उतनी। ने बोली हम पहले से कह रहे थे पहले ले लेती, पहले ठीक हो जाती। बोतल दिखा के कहने लगी ये देखिए भरी, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। बोला तो कैसे ठीक हुई? ने बोला कि मैंने तो कह दिया महाराजियों से पूरी लड़ाई हुई पूरी रात कि या तो मेरी आज ठीक हो जानी चाहिए और नहीं ठीक हुई ना तो देख मैं तो मर जाऊंगी, इससे अच्छा ये नहीं लूंगी। जब इतना संकल्प किसी का तकड़ा होता है, नाम में भी तुम इस तरह से मन को लगा दोगे तो नाम से तुम सारे काम कर सकते हो। जैसी पहली लगे वैसी निभा दे और अपनी तो क्या गिने वो 13 पुरुष करोड़। वही बलख बुखारे का बादशाह, उसने नाम की कमाई की, नाम की कमाई करते करते इतनी मस्ती की हालत में गाता भी चलता है मस्त, पैरों से नंगा है, तन पर गुद्दड़ है, खाने को रूखी सूखी है, लेकिन मस्ती की अवस्था बादशाहों का बादशाह है। और कहता है अपनी मस्ती में कि सुल्तानी बलख बुखारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। कदे पालंगियों में चालता अज पाए लागी गारे दा, खाता 36 प्रकार का भोजन था आज रूखा सांस सकारे दा, सुल्तानी बलख बुखारे दा। सुल्तानी बलख बुखारेदार आगे जाके उसने मोटी बात यही कही कि बांदी तुम मेरे गुरां समान तना राह बता दिया प्यारे दा, कि बांदी तेरा एहसान है, जन्म जन्म तक तेरा ये कर्जा रहेगा कि तूने मुझे प्यारे का मालिक का नाम बता दिया। और नाम की उसने वो कमाई की कि एक दिन नदी के किनारे बैठे बैठे गुद्दड़ सी रहा था। गुद्दड़ तन 5 टके पोशाक थी, आज तन पर गुद्दड़ भारेदा। इतने हल्के कपड़े पहनता था कि 5 टकियों के बराबर उसमें वजन होता था, लेकिन आज गुद्दड़ शरीर पे डाल के चलता है, पैरों से नंगा है, मस्ती की हालत में है। नदी के किनारे गुदड़ी को सीता है सुई से। उसके वजीर लोग, राज के लोग आगे ढूंढते फिरते आके देखते हैं कि ये बैठा है। ये तो देख के कहने लगे चलो राज खाली पड़ा है आपके बिना, आपको पूरी प्रजा दुखी है, राजमहल में भी सन्नाटा छाया हुआ है, इतने साल हो गए, बड़ी ढूंढते ढूंढते आप अब मिले हो। बोला कि तुम मुझे ढूंढते हो, मैं भी किसी को ढूंढता हूँ। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैंने उसको ढूंढ लिया। अब बोलो तुम मुझे ले जाना चाहते हो और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, ये कैसे होगी? बोला कि ये भी कोई बात हुई, आपको चलना पड़ेगा। बोला गुदड़ी को सीते सीते सुई उसने नदी में फेंक दी, नदी में फेंक दी। बोला चल पड़ूंगा, मेरी सुई निकाल के ला दो। बोला क्या सुई की बात करते हो, अगर आप कहोगे तो पूरी दुनिया खरीद के दे देंगे, राजकाज आपका, ये कुछ भी मंगवा लेना, बड़े सुई का क्या मायने रखती है? बोला नहीं भाई सुई। बोला सुई है पानी में से कैसे, ये तो इतनी गहरी नदी है। बोला कि मैं ला के दिखाऊं? उसने एक दृष्टि डाली और मच्छी मुंह में सुई को लेके पानी के ऊपर आ गई। बोला ये ताकत मिलेगी तुम्हारे पास? बोला नहीं। नहीं तो बोला कि जाओ वापस अपने घर, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने इस चीज़ के लिए अपना ये सारा का सारा जीवन लगाया है, मैंने इसके लिए ये इतनी भाग दौड़ की है, मुझे राजकाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने कल्याण की चाह है और उसके लिए मुझे वो चीज़ मिल गई है और जिसको प्राप्त करके मैं संतुष्ट और सुखी हूँ। इसलिए प्रेमियों, नाम को हम हल्के में लेते हैं, नाम को मानते ही नहीं। राजा जनक ने तो नाम के थोड़े से सुमरण से ही नरक को खाली कर दिया था। नाम के सारे सारे खंड ब्रह्मांड बने हुए हैं, नाम के बिना तो किसी का अस्तित्व नहीं है। बच्चा पैदा होते ही नाम रखते हो तुम, कोई गांव गली का बिना नाम के कोई पहचान नहीं है, कोई पेड़ पौधे दवा का बिना नाम के कोई महत्व नहीं है। अरे हर चीज़ का नाम है, जो असली नाम है, जैसे सारे नाम निकलते हैं उस नाम से सारे काम भी सरते हैं। वो नाम अटल है, अटूट है, लेकिन और उस मंजिल पर जाने के लिए ना ये पैर काम करेंगे, ना हाथ काम करेंगे, ना इन आँखों से परखा जाएगा, ना इन कानों से उसको सुना जाता है और ना इस बुद्धि से उसके बारे में सोचा जाता है। उसको जांचने के लिए, परखने के लिए और उसको हम महसूस करने के लिए हमारी रूह की ज़रूरत पड़ेगी। रूह बेचारी इन बुराइयों के काम में, संसार के झमेले में ऐसी उलझ के रह गई है कि पर्दे पे पर्दे पड़ गए हैं। जिसको स्वामी जी महाराज ने कही है, बंधे तुम गाडे बंधनान,
गाढ़े बंधन बंधे हुए हो। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती होवे, फिर कहो रहा कौन ठिकान। चोलड़ पचड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गाढ़े खूटे गढ़े निधान। मरे बिना तुम छूटो ना ही, जीते जी तुम सुनो न कान। मरने के बाद तो सब छूट जाते हैं, लेकिन जीते जी जो कान लगा के सुन लेता है और उन बातों पर अमल करके अपने जीवन को ढाल लेता है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। वो इस संसार से सुखाला जाता है, उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के सारे किए हुए कर्म धुल जाते हैं और उसका रास्ता सीधा उस मालिक के चरणों की ओर उसको लेके जाता है, जिस वहाँ जाने के बाद में कभी वापस आना नहीं होता। लेकिन अगर संसार के कामों में हमने अपना मन दे दिया और इनमें यूं ही फंसे रहे, तो बार बार उन कर्मों को भोगने के लिए और अपने उस कर्ज को उतारने के लिए कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के यहीं संसार में आते रहेंगे और फिर ये मौका मिलना बड़ा मुश्किल होगा। हमारी गति होने का कोई तरीका या कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होगा कि जिससे हमें फिर मिले, क्योंकि 84 योनि भोगने के बाद ही तो इंसान का चोला मिला है। इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दो, इस बात की चिंता ना करो। वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ तो अच्छे आचरण की ज़रूरत है, अच्छे विचारों की ज़रूरत है। अच्छे विचार अच्छा आचरण कहाँ से मिलेगा? बुराइयों को छोड़ने से मिलेगा। इंसान कोई बुरा नहीं है, बुरी आदत लगाने के बाद बुरा कहा जाता है। चोरी करता है उसको चोर कह देते हैं, डाका डालता है उसको डाकू कह देते हैं, नाम जपता है उसको भगत कह देते हैं, राज करता है उसको राजा कह देते हैं, कर्म को कहते हैं। इंसान बुरा है ही नहीं, बुराइयां हैं बुरी, अच्छाइयां हैं अच्छी। अच्छे काम करने वाले को अच्छा और नेक इंसान कहा जाता है। नेकी इंसान को खुशियां देती है, इज्जत मान पाता है दुनिया में रहते हुए, और जब संसार से जाता है तो सुखाला जाता है, फिर मुड़ के संसार में नहीं आता। लेकिन बुरे कर्म करने वाला यहाँ भी उसकी बुराइयाँ होती हैं, लोगों के दिलों से बुरे आ निकलती हैं, गंदी मंदी ऊंची नीची योनियों में जाना पड़ता है, बार बार कर्म भोगने के लिए इस संसार में फिर उसको आना पड़ता है और उससे छूटने का कोई तरीका उसको फिर नहीं मिलता। क्या पता कब हवा का झोंका लगेगा, कब शुभ कर्म करने का मौका मिलेगा, कब इंसान का चोला मिलेगा। बिना इंसान के चोले के भक्ति कर नहीं सकता इंसान, क्योंकि इंसान के रूप में गुरु मिलता है, उसी के रूप में आके वो उनकी भाषा में उनको उपदेश करके ज्ञान दे के उनकी रास्ता खोलता है और उनको इस संसार रूपी काल की जेल से मुक्त कराता है। इसलिए प्रेमियों, सारे काम करो, सच्चाई से करो, अच्छे काम करो, बच्चों का लालन पालन, घर के सारे काम सच्चाई से, ईमानदारी से, किसी को ना दुख देते हुए, सब कामों को करते हुए, सब काम करते हो भक्ति के लिए भी जरूर समय निकालो। प्रभु का नाम जरूर जपया करो दोनों टाइम, चाहे थोड़ा जपो तुम, थोड़ा करते करते जब उसमें रस आएगा, आनंद आएगा, विरक्ति हो जाएगी संसार से, तो तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारा प्यार बढ़ता चला जाएगा और नाम की कमाई करते करते तुम्हें इससे निजात मिलेगी, संसार से, जन्म मरण से छुट्टी होगी और जीवन को सफल करके जाओगे। सबको आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा सब पर हो, आपके सबको नाम जपने की शक्ति दें, अच्छे गुण अपनाने के लिए आपको प्रेरित करें, आपका मन भक्ति में लगाएं और आप जीवन सफल बनाएं। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इस जीवन में काल और माया से बचने के लिए हमें संतों की शरण लेनी चाहिए। संत हमें वो रास्ता बताते हैं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हैं। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि दुनियादारी में रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब मोह माया है, सब रिश्ते अपने मतलब के अनुसार चलते हैं। अगर आपको अपना जीवन का कल्याण करवाना है तो आपको मोह माया के रिश्तों से दूर रहना पड़ेगा। इन नातों को तोड़कर आप अपने जीवन में कल्याण की भावना को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसा गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग में जाना अति आवश्यक है
और सत्संग की बातों को अपनाना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। जो इंसान सत्संग की बातों को अपनाता है उस व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को नई दिशा अवश्य दीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।